और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ गिरिराज शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। छुट्टन यादव आरएलपी नेता हैं। गिरिराज गर्ग है। रामलाल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आप चारों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रामलाल जी, मतलब जितना आपका वो ब्लैक पेपर चीख रहा था उस तरह का साथ तो नहीं मिल पाया, उतनी हवा नहीं बन पाई। देखिए स्वप्न जी, अगर मैं यथार्थ की बात करूं तो यथार्थ यही है कि जैसे पार्टी की सरकार रहती है उस पार्टी का प्रभाव रहता है, जनता की मानसिकता की रहती है कि हम सरकार के साथ जुड़ के और विकास के कार्य कराएं। लेकिन कांग्रेस ने हम बार बार यही कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस मानसिकता के साथ इन्होंने जयपुर के 2 टुकड़े किए, जोधपुर के किए और कोटा के किए, नए हेरिटेज बनाने का काम किया है, वो सारा का सारा जो एक क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को दरकिनार करते हुए और इन्होंने नगर निगम का गठन करने का काम किया। अब ठीक है, आज ये मान के चल रहे हैं, ये उत्साहित इस बात से हो रहे हैं कि जोधपुर के अंदर हमारे को एक नगर निगम बन रहा है, कोटा में हमारा एक बन रहा है, जयपुर में हमारा एक बन रहा है। ठीक है, आपकी मानसिकता और आपकी सोच जो थी और आपने जो बीज जिस आधार के ऊपर डाले थे, तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर डाले थे, वोट बैंक की राजनीति के आधार पर डाले थे, सिर्फ हमारे हैं और हम तो उन्हीं को लेकर साथ लेकर चलेंगे, इस मानसिकता के साथ आपने जो काम किया था उसमें आपको जरूर सफलता मिली है, लेकिन 36 कौमों का आपको साथ नहीं मिला। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपको भी नहीं मिला। अभी जो परिणाम आ रहे हैं, परिणाम आने के बाद में 250 वार्ड है। इन 250 वार्ड जयपुर के अंदर दोनों को मिला के, हेरिटेज और ग्रेटर को मिला के 250 वार्डों में आप बहुमत देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी 130 से अधिक वार्ड आपको जीती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से जोधपुर के अंदर नहीं, वो तो पॉइंटर्स ढूंढना होगा रामलाल जी, हर चुनावों के बाद इस तरह के पॉइंटर्स ढूंढे जाते हैं। लेकिन मैं रामलाल जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि अगर कांग्रेस ने देखिए किया है, परिसीमन किया, मैंने आपके सामने भी कांग्रेस से उससे जुड़े कई सवाल पूछे थे। अब वो स्वीकार कर लेते कि वो रणनीति के तहत किया तो बात अलग है, नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं, पर आप तो सबका साथ की बात करते हैं ना, फिर घबराने की क्या जरूरत थी? सबका साथ के हिसाब से आपकी तरफ भी लोग आते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2 निगमों से हुआ क्या ना, अब हमें यह पता चल गया कि एक शहरों में 2 दिग्गजों की चलती और दोनों के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। वो पूरे शहर में उतने ही कद्दावर और जरूरी नहीं है जितना बताए जाते हैं। देखिए स्वप्न जी, हमारे कद्दा और नेताओं ने, कद्दा और कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इनके कद्दा और नेताओं का प्रभाव नहीं कह सकते आप। इनको कह दो कि इनकी गलत सोच का परिणाम ये लेकर आ गए। जो सोच इन्होंने रखी थी, जिस सोच के आधार पर इन्होंने जो नींव रखी थी, हेरिटेज बनाने की मान लो या अन्य जोधपुर उत्तर बनाने की बात मान लो, चाहे कोटा उत्तर बनाने की मान लो, उस योजना के अंदर आपकी पर्सनैलिटी हस्तक्षेप नहीं कर पाई ना। आप जोधपुर में देख लें, जोधपुर साउथ में अनडाउटेडली गजेंद्र सिंह शेखावत का असर दिख रहा है, लेकिन उत्तर में तो नहीं दिख रहा है। ठीक वैसे ही वैभव गहलोत या अशोक गहलोत, उनका उत्तर में दिख रहा है, साउथ में नहीं दिख रहा है। देखिए स्वप्न जी, एक वोट बैंक का एक पॉकेट होता है, उस पॉकेट के आधार पे ये पहले से निर्धारित रहता है कि इस क्षेत्र के अंदर वोट कांग्रेस को अधिक मिलेंगे, इस क्षेत्र के अंदर बीजेपी को वोट अधिक मिलेंगे। और आप जब देखोगे कि कई बार उम्मीदवार जो विधायक के नाते या लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ते हैं, तो इनको लगता है पहले से कि इस बूथ से लेकर इन्हीं समीकरणों और इन्हीं परिसीमन के बीच में तो आपने जिताऊ उम्मीदवार ढूंढे थे। और कई बार आपने जी है ना, इन्हीं परिसीमन, इन्हीं समीकरणों के बीच में आपने जिताऊ प्रत्याशी ढूंढे थे। की राजनीति होती ऐसी है। हमने जिताऊ प्रत्याशी ढूंढे, जिताऊ के आधार पे, कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पे, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए को सबको आकलन करके फिर निर्णय किया है और उसी के आधार के ऊपर हमने चुनाव भी लड़ाए। अब आपने देखा होगा, आप कांग्रेस ये कहे साहब इनका एक भी अल्पसंख्यक कोई चुनाव नहीं जीता। निश्चित रूप से हमारे अल्पसंख्यक चुनाव जीते हैं, चाहे वो संख्या के अंदर कम जीते हो, लेकिन हमारे सिंबल के ऊपर चुनाव जीत कर आए। तो इस आधार पर आप ये नहीं कर सकते एक बार सोच के देखिएगा कि धरातल पर ये सबका साथ उतना साकार क्यों नहीं हो रहा जितना पार्टी को लगता है। रामलाल जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले गिरिराज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरिराज जी, सरकार में होते हुए मैच 3-3 से बराबरी पर छूटे, ये बात गले से नीचे उतरती नहीं। आधार के ऊपर भी सत्ता का संचालन करना चाहती है, वो करे, लेकिन जनता ने इनको मैं आता हूं रामलाल जी। देखिए, पहले तो रामलाल जी ने कहा
सरकार को सोचना होगा। ये इनको तो चुप तीन करिए की तो। स्थिति अच्छी नहीं है ये बोलते रहेंगे क्या? नहीं, शायद मेरी आवाज उन तक अब शायद नहीं पहुंच रही है या कनेक्शन उनसे कटा है। गिरिराज जी, नहीं, मेरे से पास तो पहुंच रही है, आप इनको तो बंद करिए। मैं कोशिश कर रहा हूं यहां से। ये बंद होंगे जब बोलूंगा ना मैं। रामलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामलाल जी, नहीं, रामलाल जी तो शायद देखिए, मेरी आवाज जा ही नहीं सबसे रही। बड़ी बात यह है हाँ, कि गिरिराज जी। जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों नगर निगम में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन का जिस तेजी से दबाव बढ़ा, उसके हिसाब से शहरों का विस्तार तेजी से हुआ। ठीक है। और सरकार ने यह महसूस किया कि वार्ड इतने बड़े थे, 55,000 वोटों का एक एक वार्ड हुआ करता था। पार्षद जो चुनाव जीतता था, आम आदमी को, जनता को मालूम ही नहीं पड़ता था कि हमारे वार्ड का पार्षद कौन सी कॉलोनी में रहता ठीक है। है। 30-30, 40-40 कॉलोनियां हुआ करती थी। सरकार ने विकास को लेकिन ध्यान जिस में तरह रखते से हुए नए वार्ड बने, ये वो फैसला indirect किया आपको फायदा कि तो पहुंचा रहे पॉपुलेशन के थे। हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से। नहीं, निश्चित रूप से देखो फायदे जयपुर की जनता को, जोधपुर की जनता को और कोटा की जनता का ध्यान रखते हुए विकास का ठीक है। सरकार ने फैसले किए थे। लाभ हानि की बात तो थी नहीं, लाभ हानि तो उस समय था ही नहीं जिस समय ये Indirect, वार्डों का इसीलिए मैंने गठन कहा किया गया था और लॉटरी के माध्यम से गठन किया गया था। जी, मैंने कहा इनडायरेक्ट फायदा पहुंच रहा था। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भ्रमित करने का काम किया, जिस तरह से ब्लैक पेपर निकाला गया, जिस तरह से जयपुर शहर में आज ये रामलाल जी किस मुंह से बात कर रहे हैं, इन्होंने 19 टिकट माइनॉरिटी के लोगों को दिए थे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का इस पर निशान, गिरिराज जी क्या मैंने बात दुर्दशा की हुई है। उनकी? इन्होंने भ्रम इस पर फैलाने मैंने का बात कोशिश की हुई की है, लेकिन मैं इन्होंने ये आपसे क्या कोशिश पूछ की रहा हूं कि गिरिराज जी, किसी मेरा भी तरह से सवाल जनता ये में भ्रम फैलाओ। है कि आप सरकार में हैं, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, आपने ये तक बताया कि हमने अपने घोषणा पत्र के कितने % वादे, मतलब आधे से भी ज्यादा कर दिए और 172 प्रक्रियाधीन है, ये सब आपने बताया। इसके बाद 3-3 की स्थिति बनती नजर आ रही है। क्या ये गले के नीचे उतरने वाला तर्क है? ऐसा है कि स्थिति नहीं, निश्चित रूप से तो जनता का फैसला है। जनता का फैसला हमेशा सिरोधारी होता है। भारतीय जनता पार्टी की जब 2018 में सरकार थी, इन्होंने खूब अच्छे कामों का खूब प्रचार किया था, जनता ने फैसला दिया, कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया। तो ये सरकार ने अपना काम किया, बखूबी किया सरकार ने, और सरकार अपना काम निरंतर करती जा रही। तो क्या उन कामों का प्रचार नहीं हो पाया, के अंदर जो या वो काम लोगों तक पहुंच नहीं पाए इसलिए वोट में नहीं बदले? प्रचार काम पहुंचेंगे तो वोट में काम भी बदलेंगे। पहुंचता है। देखिए, निगम चुनाव नहीं, निगम चुनाव का एक अलग परिस्थिति होती है। निगम चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं। हाँ? निगम चुनाव में छोटा चुनाव होता है। हाँ? इसके अंदर क्या है, कई निर्दलीय खड़े होते हैं। हाँ? कई जाति का समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। हाँ? पार्टियों का एक सपोर्टिंग होता है ठीक है। सिंबल का, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनती है निगम चुनाव में, वो निगम चुनाव के अंदर स्थितियां अलग होती है, बिल्कुल वो अलग होती सरकार है। के हिसाब से नहीं होती है। निगम चुनाव में हर कॉलोनी से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, किसी जाति विशेष का कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो निश्चित रूप से वो चुनाव को प्रभावित अरे करता तो है। आपका विकास का काम उसे भेदने की ताकत क्यों नहीं रखा? मैं यही तो कह रहा हूं। सरकार के रूप में नहीं, विकास गया है ना, विकास गया है, जब तो परिणाम आ रहे हैं ना, जनता ने फैसला दिया है ना। हाँ। विकास तो हाँ। कभी 100% आए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% फैसले आए हैं क्या कभी? नहीं। जब इनकी सरकारें रही और इनके चुनाव हुए उस समय, आप ये क्यों कह रहे हो कि साहब सरकार का काम नहीं गया? नहीं, सरकार मैं का ये काम कह तो रहा गया, हूं कि सरकार आधे निरंतर आधे काम में बढ़ करती है, गया। जनता जो फैसला करती है। ठीक है गिरिराज जी, ठीक है। और जनता का फैसला है ना, ठीक है, ठीक है। जनता ने जो फैसला दिया, वो हाँ। फैसला हमें सिरोधारी है। ठीक है। श्याम सुंदर जी, ये अभी जिस तरह के आंकड़े आए और जितनी स्थितियां लगभग साफ तरीके से अब दिखाई देने लगी हैं, उस पर आपका ओपनिंग कमेंट क्या होगा? देखिए स्वप्निल जी, मैंने पहले भी आपसे बातचीत की थी जब मैं बोल रहा था कि आप ये दावे कर रहे थे हम सारे जीतेंगे, और मैंने कहा सारे जीतने का मतलब ही नहीं है। अब देखिए, संगठन नहीं होने का दुष्प्रभाव कांग्रेस के ऊपर पड़ा। अगर संगठन होता तो सक्रियता ज्यादा बनती। अब जयपुर में बीजेपी के पास भी संगठन नहीं था तो कांग्रेस के पास भी नहीं था, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास सक्रिय थे, तो एक जगह ले जा रहे हैं, एक जगह नहीं ले जा रहे। मैं पहले भी बोल रहा था हेरिटेज में कांग्रेस आगे रहेगी और ग्रेटर में भाजपा आगे रहेगी। अब देखिएगा जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पुत्र ने अपने क्षेत्र में तो जिता लिया, लेकिन उधर गजेंद्र सिंह शेखावत अपना एरिया बचा पाए, और जिस प्रकार से आधा, लेकिन देखिए आप कोटा की बात कर रहे थे, कोटा में निश्चित रूप से शांति धारीवाल
गए थे और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि मैंने जो विकास किया था भाजपा उसको संभाल के नहीं रख पाई। ठीक है। तो वहां उन्होंने ठीक ठाक स्थिति रखी, अपने क्षेत्र में जीत हासिल की। वहीं ओम बिरला अपने क्षेत्र में जीतने की स्थिति में बन रहे। तो ये बात सही, आधा आधा जीतने का मतलब है कि आप जो गिरिराज जी बार बार कह रहे थे हमारा विकास नीचे तक गया। हाँ। तो अजय माकन तो बार बार कह रहे हैं कि अपने लोगों को कहो कि जो सरकार ने फैसले किए आगे तक ले जाओ। अब ये ले जाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। लेकिन श्याम जी देखिए, आप भी जानते हैं दोनों ही पार्टियों में एक आला कमान कल्चर है, अलग अलग तरीके का है, लेकिन एक है। श्याम जी, मैं पूछना ये चाहता हूं कि सीएम अशोक गहलोत या कांग्रेस आला कमान को 3 की संख्या या 4 की संख्या ले जाकर क्या बताएगी, वो भी तब जब सचिन पायलट को उन्होंने एक्टिव नहीं रखा, है ना। और दूसरी तरफ बीजेपी है, वो पोस्ट वसुंधरा एरा खंगालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनकी जरूरत क्यों है इसका इशारा उन्हें इन आंकड़ों में मिलेगा। मतलब सतीश पूनिया भी जाकर आला कमान को ये नहीं बता पाएंगे कि भाई मेरी पीठ इसलिए ज्यादा ठोकी जानी चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, दोनों ओबीसी थे और सक्रियता दिखा रहे थे, लेकिन कामयाबी दोनों को पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। अब अशोक गहलोत, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां बनी है और जो आपने देखा कि पिछले कोर्ट का मामला आया विचाराधीन, फिर समय पर इस चुनाव की घोषणा नहीं हुई। पहले तो हो रहे थे कि कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो टिकट का वितरण ढंग से नहीं हो पाया। आप अपने लोगों तक कोरोना का भी थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन शांति धारीवाल ने फिर भी अपना करिश्मा दिखाया। और जयपुर में भी शांति धारीवाल इसलिए थे कि वो प्रभारी थे, और वहां तो खुद अपना चुनाव क्षेत्र देखते हैं, वहां शांति का संकल्प दोहराया जाता है। ओम शांति दोनों एक साथ है, मिले हुए हैं, सब कुछ है। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। अब तो मैं आने वाले समय में गजेंद्र सिंह शेखावत को कहना चाहिए कि हम अब जोधपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में डिक्लेयर कराएंगे, नहीं करा पा रहे हैं। सही बात है। अब देखिएगा जल मिशन का उनके पास है। लेकिन अब छुट्टन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरएलपी में अब स्थितियां यह है कि जैसे मैंने कहा कि वो देखने में तो वन मैन पार्टी नजर आती है, कितने मोर्चों पर और कितनी जगहों पर अकेले हनुमान बेनीवाल जी डटे रहेंगे तो पार्टी अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएगी? शौपन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आरएलपी का मकसद इन चुनावों में, नगर निगम के चुनाव में कहीं ना कहीं भागीदारी हो, इसलिए आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने और युवाओं के एक दबाव और जोश को देखते हुए आरएलपी ने यह तय किया था कि आरएलपी नगर निगम के चुनाव लड़ेगी। उन चुनाव में कहीं ना कहीं भागीदारी का काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे प्रतिद्वंदी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय, गांव की पार्टी ज्यादा है, वो बात मजबूत हो गई नहीं, वो बात कहीं ना कहीं मजबूत नहीं हुई। जिस प्रकार से 2018 के इलेक्शन में, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 8,56,000 वोट इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले। हाँ। और 2% वो रहा। और उसी प्रकार से अगर अब जो नगर निगम के जो चुनाव में, उन चुनावों के स्पष्ट आंकड़े आने के बाद में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कहीं ना कहीं जो नगर निगम के कह रहा हूं कि जिस तरीके से देखने में लग रहा है आपके कुल 31 या 32 प्रत्याशी थे, उनमें से कितने जीते ही मायने रखते हैं। देखिए, असलियत में तो मायने लोकतंत्र में जीत हार ही रखती है। ऐसे में फर्स्ट एनालिसिस ये कहता है कि शायद आप गांव की पार्टी ज्यादा है अभी तक, आगे आप मेहनत कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिस प्रकार से उनकी पीछे की जो पृष्ठभूमि आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से जब उनका प्रारंभिक जो स्टार्टिंग अपन कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जीरो से प्रारंभ करके आज सत्ता में वो काबिज हैं या सत्ता में बोर्ड बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुरंत आप लोगों के पास तुरंत लौटूंगा, ये बातचीत आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो नतीजे हैं वो कुछ और इशारा भी कर रहे हैं, जिस पर मैंने अभी जस्ट बातचीत चालू की है, इसलिए उस बहस को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार जो रण के परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। अब काफ़ी हद तक, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक स्थितियां स्पष्ट नज़र आ रही हैं।
जो कंफर्म चीजें हैं उसमें से जोधपुर के दोनों निगम हैं, एक में बीजेपी, एक में कांग्रेस, कोटा में एक में कांग्रेस और एक में बीजेपी आती दिख रही है, और जयपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। कहने का मतलब है टाई चल रहा है। अगर ये एक रोमांचक मुकाबला है तो ये फिलहाल ड्रॉ की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस ड्रॉ से किसको माइलेज मिल रहा है या किस में क्या कमी रही उसे खंगालने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा गेस्ट पैनल लगातार मेरे साथ बना हुआ है। रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हूं। रामलाल जी सुन रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी रामलाल जी, मैं कह रहा हूं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी शायद इस बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती है। जो संघनिष्ठ चेहरे हैं उनके हाथों में कमान सौंपी गई मुख्यतः, तो या तो वो एक्सपेरिमेंट फेल रहा। दूसरी बात यह कि या तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद से कम एक्टिव रहीं या फिर उन्हें कम एक्टिव रखा गया, उसकी कमी खली। आंकड़ों में तो कम से कम ये कहानी आ रही है। आपका कमेंट? देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा संगठन है जिसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं की सहमति और चर्चा परिचर्चा करने के बाद में निर्णय किया जाता है, और उस निर्णय के अंदर अलग अलग जनप्रतिनिधि भी शामिल है। उसके अंदर पार्टी का संगठन का एक जो हमारे पदाधिकारियों का एक पैनल है पूरा का पूरा, वो भी शामिल है उसके अंदर। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दायित्ववान कार्यकर्ता है, जो मंडल के अध्यक्ष है, जिले के अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष है, डॉक्टर सतीश पुनिया जी है, एक केडर है, उस केडर के तहत ही टिकटों का वितरण किया गया। रही बात ये कि अब की बार टिकट वितरणों के अंदर असंतोष रहा या जनप्रतिनिधि की नाराजगी रही, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा प्रचलित की गई बातें, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। रही बात जो मैंने पहले कही है, अभी मैं गिरिराज जी को पूरा सुन रहा था स्वप्न जी, और मुझे बड़े हंसी इस बात की आ रही है कि गिरिराज जी उस पार्टी की पैरवी करें जिस पार्टी के लिए इनकी वर्षों की मेहनत की, इन्होंने की, पार्टी के लिए मेहनत की, और अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने के लिए भी इनको धरने पे बैठना पड़ा, और इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और धरने के ऊपर बैठे। लेकिन गिरिराज जी, इससे बड़ा मेरे ख्याल से आपके जीवन के अंदर कोई मैं उस बात पर जाने वाला हूं उनके साथ, मैं उस बात पर जाने वाला हूं उनके साथ रामलाल जी। लेकिन जैसे मैंने कहा, देखिए ये तो आप मानेंगे ना कि फ्रंट पर आकर 5 चेहरे जिन्होंने कमान संभाली वो थे आपके 3 केंद्रीय मंत्री, जिसमें से गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो भी एक आरएसएस बैकग्राउंड के माने जाते हैं, सतीश पूनिया आरएसएस बैकग्राउंड के माने जाते हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर जी वो भी उसी पैमाने पर माने जाते हैं, ओम बिरला जी का तो सभी के साथ अच्छा संबंध है, इसमें तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि क्या ये एक एक्सपेरिमेंट आपने करने की सोची थी? अगर सोची थी तो वो फेल रही है। देखिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, देखिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सब के सब परिवार के हिस्से हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। उस परिवार के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा बातचीत करने के बाद में जो सहमति बनती है, उस सहमति के आधार पे हम निर्णय करते हैं। इसमें कहीं कोई किसी की भावनाओं को आग करना या किसी की भावना को उत्साहित करने का कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात ये जो मैंने पहले सवाल का दूसरा हिस्सा वही था, या तो वो खुद से एक्टिव नहीं हुई, आप लोगों ने एक्टिव नहीं रखा, आंकड़ों भी कमी है। स्वप्न जी, मैं पहले कह चुका, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और उस परिवार के नाते सबकी सहमति के आधार पर निर्णय हुए। ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो हम हमेशा कहते आए, मैं बाकायदा आंकड़ों के साथ आपको प्रमाण दूंगा कि किस तरीके से परिसीमन की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन की अवहेलना इन्होंने की। गाइडलाइन के बाद में भौगोलिक क्षेत्र से जो परिसीमन बना, इनका वार्ड बन गया, उसके अंदर आराम से इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया ये एरिया ये रहेगा, इस गली को छोड़ते हुए, उस रोड को छोड़ते हुए ये इस वार्ड की परिधि है। उस वार्ड से भी बाहर जाके इन्होंने वोटों को जोड़ने का काम किया ताकि इनके उम्मीदवार जीत सके। प्रशासनिक तंत्र का जितना दुरुपयोग कर सकते थे उतना दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस ने किया। ये मेरा चुनाव आयोग जाना चाहिए था। आप उन सबूतों को लेकर चुनाव आयोग जाइए, मेरे को भी एक हेडलाइन मिलेगी शाम के 7 बजे के बुलेटिन के लिए। हमने चुनाव आयोग के अंदर भी आपत्तियां, मैं शोभन जी इनसे ये पूछिए कि 5 बोर्ड बढ़ गए जयपुर में, हमने इनके भारतीय जनता पार्टी 5 बार वोट बढ़ा चुकी है। ठीक है, फिर उसमें भी गिरिराज जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, गिरिराज जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं, रामलाल जी रुकिए, रामलाल जी रुकिए, रामलाल जी 2 मिनट रुकिए। आपके गिरिराज जी, आपको पीड़ा, गिरिराज जी सुनिए ना, अरे गिरिराज जी मेरी बात सुनिए ना, हो रही है क्या? अरे गिरिराज जी सुनिए तो सही, आप अरे प्रदर्शन पर अरे रामलाल जी 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए, मुझे गिरिराज जी से सवाल पूछना है। गिरिराज जी मुझे एक बात बताइए, आप धरने पर बैठे, आप धरने पर बैठे, आपने परिवारवाद शब्द इस्तेमाल किया, मैंने नहीं किया था, आपने किया था, है ना गिरिराज जी? अब आप देखिए कि जोधपुर में जो एक बोर्ड बन भी रहा है उसमें वैभव गहलोत एक्टिव रहे,
कोटा में जो बोर्ड बनते दिख रहा है, शांति धारीवाल एक्टिव रहे और पहली बार मैंने उनके बहू और बेटे को भी एक्टिव देखा। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका मामला खत्म हो रहा है, लेकिन आप घूम फिर के एक ही उसमें घूम रहे हो और अब आप उसका बचाव कर रहे हैं। गिरिराज जी, देखिए, धारीवाल जी ने कोटा के अंदर दोनों निगमों के अंदर प्रचार किया, दोनों की जिम्मेवारी थी। मैंने पहले कहा ये तो जनता का फैसला है, जनता क्या सोचती है, क्या निर्णय करती है। ये निगम चुनाव में पार्टी से अलग हटके भी कई तरह के समीकरण बनते हैं लोकल वार्ड के अंदर। जैसे रामलाल जी ने कहा, कई का ये कहते हैं कि हमने तो आम सहमति से फैसले किए, फिर आपके कार्यकर्ता जीते क्यों नहीं? आम सहमति से आपने फैसले किए तो फिर काहे को आप ये कह रहे हो कि आम सहमति से सब लोगों की भागीदारी थी? और हाँ, निश्चित रूप से और उसी के हिसाब से जो है वो पार्टी ने चुनाव नहीं तो उसका खामियाजा मिला था। अरे तो बनती थी, फिर आपकी कहां चलेगी थी? आपने विरोध करते ना, आप क्यों सो रहे थे उस समय जिस समय वार्डों का गठन हो रहा था? आप करते ना विरोध, आप जाते ना आयोग में, आप जाते ना हाई कोर्ट के अंदर। आपको मना किया था क्या किसी ने? ठीक है, अरे गिरिराज जी, किसने पाबंदी लगाई थी आपके ऊपर? आप तो खुद ही सो रहे थे उस समय, आपको होश ही नहीं था उस समय। आप तो खुद अपने परिवार की लड़ाई में लगे हुए थे, वसुंधरा जी को साइडलाइन करने लगे हुए थे। चिल्ला चिल्ला के आपको ज्ञापन दिया मैं आपकी आपको। भारतीय जनता पार्टी का जो हमने कलेश था, उस आपके कलेश के प्रशासन ऊपर के सामने आपको कई बार ध्यान ज्ञापन नहीं दिए, था। प्रशासन सुनता कहाँ है अच्छा आपका? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, और गिरिराज जी और रामलाल जी, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का अटेंशन मुझे मिले और सिर्फ मुझे मिले। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, सबको मजा आएगा, आम लोगों को भी मजा आएगा, आप दोनों भी मुस्कुरा उठेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखिए, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जनता के सामने चिल्ला चिल्ला के बात रखने से आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो हमारी बात समझ लेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार जवाब को इतना पेचीदा बना दिया जाता है ताकि सवाल की ओर किसी का ध्यान न रहे, वो या वो सवाल ना पूछे। ठीक है, इसलिए श्याम सुंदर शर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए कुछ फैक्टर्स तो एज इट इज रह गए, वो तो अनसॉल्व्ड ही रह गए। मतलब पार्टियां जिस ढर्रे पर चल रही थी, अभी फिलहाल वो उसी ढर्रे पर चलने वाली है, सिर्फ इस टाई की स्थिति की वजह से। श्यामलाल जी, माफ कीजिएगा, श्याम सुंदर जी। स्वप्न जी, आपने ठीक कहा। अभी बार बार देखिए, रामलाल जी भी कुछ कह रहे थे, गिरिराज जी भी कुछ कह रहे थे, लेकिन ये बात हकीकत इनको स्वीकार करनी चाहिए। जिस प्रकार से संगठन होना चाहिए वो संगठन नहीं है। अब वसुंधरा जी को नाराज करके आप प्रदेश में वर्चस्व जमा पाओगे, ये प्रश्न चिन्ह सामने लग गया। उनको किसी बैठक में बुलाया नहीं, किसी बात नहीं की, आपसी तालमेल बना नहीं। आप देखिएगा कि एस.एस. राजवी के पार्षद अब तक ले जा पाए क्या अपने रामलाल जी चोमू पुलिस वाले में तो जीत गए, वहां तो ग्रेटर वालों को रखा, ये बना लेंगे बोर्ड। लेकिन आप अभी भी तालमेल नहीं कर पा रहे हो, ना कालीचरण सराफ से तालमेल कर पा रहे हो, ना एस.एस. राजवी से कर पा रहे हो, बाकी लोगों से नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। चंद्रशेखर जी का चला, सतीश पूनिया ने चलाई, तेजेंद्र सिंह शेखावत ने चलाई, ये नहीं चलाई, निश्चित रूप से चली कि सेकंड लाइन के जो नेता थे उन्होंने अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाए पूरे प्रदेश में। और शांति धारीवाल बहुत सीनियर है, एज के भी है, लेकिन उनका विजन स्वायत्त शासन के मामले में नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवाद वाला जो आरोप लगेगा वो उनके घर से भी आने वाला है। देखिए, कुछ स्थिति तो है परिवारवाद, क्योंकि जब अगर बच्चे और काम करते हैं तो आने वाले समय में वो एमएलए का टिकट मांग सकते हैं, उसमें क्या बात है, मांगना भी चाहिए। पहले जब अशोक गहलोत ने लड़ाया और जोधपुर में आज हमारे सहयोगी कह रहे थे श्याम सुंदर जी कि दरअसल कुछ पर्टिकुलर वर्ग में ये नाराजगी थी कि वसुंधरा राजे एक्टिव कौन है, कम है, एक्टिव क्यों नहीं है या उनको एक्टिव क्यों नहीं रखा गया। मैंने ऐसा समझा कि हो सकता है क्षत्रिय या समाज को लेकर उनका इशारा रहा होगा। दूसरी बात, उनकी कमी कोटा में भी खली, ये तो कार्यकर्ता भी दबे जुबान में ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं बीजेपी के। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट में, क्या इस 3-3 के टाइम में कांग्रेस ये समझ लेगी कि अभी भी फिलहाल सचिन पायलट के बिना चलना है, या उन्होंने महसूस किया होगा कि नहीं, एक तरह से वो भी जरूरी है क्योंकि उनका भी एक फैन क्लब है जिसमें उनकी पैठ है। देखिए स्वप्न जी, ये बात तो सही है, पार्टी में युवाओं का वर्चस्व जमाने के लिए सचिन पायलट को सक्रिय करना चाहिए था। अब सक्रिय नहीं हुए, वो तो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, अपने प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो यहाँ अगर चाहते तो सक्रिय हो सकते थे, उनका फायदा ले सकती थी कांग्रेस, लेकिन नहीं ले पाए। गिरिराज जी इस बात को अंदर से बताएंगे कि कहां तक इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि ये
पहले वाले प्रभारी जी के बहुत खास हुआ करते थे, अब अजय माकन के पास इतना पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी में है स्थितियां ऐसी कि इनको धरने पे बैठना पड़ा, इनके कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला है, क्योंकि पहले ये इनके प्रभारी पांडे साहब के बहुत करीब थे और बहुत सारी चीजें रहती थी, लेकिन अजय माकन तक पहुंच नहीं पाए, अजय माकन अभी तक सक्रियता नहीं दिखा पाए। अब ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस सक्रियता के साथ लगना चाहिए था इस चुनाव में वो इतनी सक्रियता नहीं दिखाई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नगर निगम के चुनाव के लिए मुझे जिस तरह से टेम्पो लेकर के अपने बेटे के चुनाव में वो सक्रिय जोधपुर में घूमे थे और इस बार नहीं गए। इस तरह से ओम बिरला देखिए अपने क्षेत्र में आए और कह करके चले गए कि मेरा कोटा है, मैं कोटा का हूँ, तो उन्होंने अपने दक्षिण को बचा लिया। ठीक है श्याम सुंदर जी, आगे आता हूं मैं आपके पास। छुट्टन यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए छुट्टन जी, मैं जिस बात पर था मैं उसी बात पर रहना चाह रहा हूं कि मैंने कई बार इस बात को कहा है कि पगडंडियां गलियों से जुड़ती हैं और वही गलियां आगे जाके सड़कों से जो स्टेट हाईवे और फिर नेशनल हाईवे तक जुड़ती जाती हैं, और इस तरह एक सिंपल सा इशू नेशनल इशू बन सकता है। मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि अभी तो एक बहुत सारी पगडंडियों पे तो आप नजर आते हैं, लेकिन यही गलियों में और सड़कों पर भी आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। एक के अलावा भी और भी भरोसेमंद चेहरे आपको और भी जगह जगह पर खड़े करने पड़ेंगे जो लोगों के लिए नए ना हो, तब शायद गुंजाइश बनती है। देखो शोपन जी, हमने यही प्रयास जो आपने शब्दार्थ कहे हैं, कहीं ना कहीं गलियां ही निकल कर आगे पगडंडियां बनती हैं, पगडंडिया से निकल कर आगे बड़ा मार्ग बनता है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे बनता है। लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी इसी विचार को लेकर नगर निगम के चुनाव, चाहे वो परिणाम हार और जीत के हो सकते हैं, लेकिन इसी सोच को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने नगर निगम के चुनाव में, चाहे हमारी संख्या प्रत्याशियों की कम रही हो, लेकिन हमने यही प्रयास किया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता की ये मिथ्या थी कि आरएलपी तो ग्रामीण प्रवेश की पार्टी है, गांवों में इसका वर्चस्व है। इसीलिए आरएलपी को इस मिथ्ये को तोड़ने के लिए शहरों की ओर बढ़ने का प्रयास किया है, शहरों में प्रत्याशियों को लड़ाने का प्रयास किया है। उससे कहीं ना कहीं ये साबित होगा, मिथ कह रहे हैं वो फिलहाल इस चुनाव से तो नहीं टूट रहा है। मिथ्या नहीं टूट सकती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से बदलाव की ओर है। आप ये शहर में भी आरएलपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, आगे जाके टूट जाएगी। ठीक है, नहीं टूटेगी नहीं सर, वो आगे कहीं ना कहीं बरगद का पेड़ निश्चित रूप से बनेगा। आज छोटा पेड़ हम कह सकते हैं, ठीक है। पूर्व में भी दोनों पार्टियों का आप पृष्ठभूमि उठा के देखेंगे तो निश्चित रूप से भी इन्होंने भी जीरो से प्रारंभ करके सत्ता में वो काबिज। अब आपके पास आरएलपी निश्चित ये रूप बताइए, बट वृक्ष का रूप लेने वाली है आने वाले। ऐसा लगता है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निगम के चुनाव, या एक्टिव सचिन पायलट की कमी खली होगी? गिरिराज जी बन के राजस्थान में उभरेगा। हाँ रुकिए छुट्टन जी, गिरिराज जी बोले। देखिए ये नगर निगम का चुनाव था, ये स्टेट का चुनाव नहीं था। और चूंकि बिहार और मध्य प्रदेश में नेशनल चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, 28 चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और बिहार विधानसभा के पूरे चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जहां जिसको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत सचिन पायलट जी दोनों प्रदेशों में प्रचार कर रहे हैं। और ये जो चुनाव था 3 जिलों का चुनाव था, जयपुर, कोटा और जोधपुर। तो स्थानीय नेता जो थे, ये चुनाव स्थानीय नेताओं ने ही ना लड़ा था, स्थानीय नेताओं के हिसाब से ही प्रचार हुआ है, स्थानीय नेताओं ने ही जो है इसकी रणनीति तय की है। इसलिए ये कहना, श्याम सुंदर जी का ये कहना कि सचिन पायलट को ये एक्टिव नहीं कर पाए, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये चुनाव मात्र 3 जिलों का चुनाव था, 6 नगर निगम का चुनाव था, ये पूरे स्टेट का चुनाव नहीं था, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं था। 3 जिलों में आपने पूरी ताकत झोंकी, वहां पे पूरी ताकत झोंकने के बाद नजर ये आता है कि उन शहरों में आधे आधे पर ही आप जगह बना पा रहे हैं, दूसरी आधे में उपस्थिति अच्छी खासी दर्ज करा रहे हैं लेकिन जगह नहीं बना पा रहे। निश्चित रूप से ये तो वो कमी कैसे पूरी होगी? नहीं, ये उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट या वो एक्स्ट्रा तड़का शायद सचिन पायलट हो सकते थे, किसको पता। अभी देखिए ऐसा है कि आप कांग्रेस के लिए जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कौन सा इस चुनाव में उतरा? वसुंधरा जी को तो बीजेपी ने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। मैं तो जो 3 केंद्रीय 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है, उसको तो इन्होंने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। दूसरे बड़े नेता जो थे इनके, वो जोधपुर में, अरे सुनो आप यार,
वो अरे जोधपुर में जो गिरिराज है जी, गजेंद्र सिंह जी एक्टिव रहे, जयपुर में जो है गिरिराज वो जी, ये अरे इनके गिरिराज जी, नेता जो लोकल थे अरे वो आप एक्टिव अपनी रहे। चिंता कौन सा करो। बड़ा नेता इनका आया? ठीक। अरे गिरिराज जी अपनी पार्टी की चिंता अभी करो। मैं हाँ, तो आप भी चिंता अपनी करो, आप कांग्रेस की चिंता हमारी मत करो, चिंता आप अपनी गिरिराज चिंता गर्ग की करो। चिंता मत करो, आप अपनी पार्टी को देखो, अपने भाई को नहीं, देखो, नहीं, 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 जिसके घर शीशे के होते अरे हैं हम तो- दूसरों पे पत्थर नहीं हमारे डालते। तो कांग्रेस विश्वास की मानिए, चिंता नहीं है। देखो पहले, हमारे तो अगर गिरिराज तो जी- इस वक्त हमारे तो मेरे- गिरिराज गर्ग जी की चिंता है। मैं आपको एक विश्वास हमें मानिए, तो गिरिराज गर्ग जी जो की जो चिंता कोई है, भी इस कांग्रेस वक्त की टीवी चिंता देख नहीं रहा है है। स्क्रीन आप पर, गिरिराज गर्ग जी की और चिंता है। वो अगर आपको गिरिराज पता है, जी और गिरिराज रामलाल गर्ग जी जी को को लड़ते मेरे झगड़ते पास देखकर चिंतित मेरे हो रहा पार्टी हो, के नेता जो तो है, मैं उनको मेरी सिर्फ चिंता ये के कहना लिए चाहता हूँ, बैठे हुए डिबेट हैं। खत्म होने के बाद दोनों मुस्कुरा कर मिलेंगे और आपस में कोरोना काल दूर होने के बाद हाथ भी मिलाएंगे। ये फिलहाल एग्रेशन टॉपिक का होता है, स्वप्न जी। आपस में तो किसी तरह का कोई मनभेद जी। इनमें है नहीं, सिर्फ मतभेद है। रामलाल जी, स्वप्न जी, लेकिन एक जवाब तो आपको गिरिराज देना जी से पड़ेगा ना पूछना कि था। क्या वसुंधरा जी की कमी नहीं खल रही? गिरिराज जी मैं इससे पहले गिरिराज जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। आप मैं बोलिए, गिरिराज जी से चलिए ये मैं पूछना पूछता चाहता हूँ। हूँ कि यदि आपके मन में पाप नहीं था, पाप शब्द काम में ले रहा हूँ, हाँ। मैं पाप शब्द काम में ले रहा हूँ, गिरिराज जी मुझे माफ करना, आपके दिमाग में अगर आपकी पार्टी के सरकार के मन में पाप नहीं था, हेरिटेज की शुरुआत होती है आमेर से, आमेर का एक हिस्सा आगरा रोड से मात्र 3 किलोमीटर के ऊपर से शुरू हो जाता है। आप पूरी परिक्रमा, उसके बाद में ग्रेटर शुरू होता है विद्याधर नगर से, आप विद्याधर नगर से लेके बगरू का लास्ट हिस्सा आपके आगरा रोड के ऊपर आके मिलता है। पूरी परिक्रमा आपने जयपुर की लगा दी इनका भौगोलिक डिवाइडेशन करने के ठीक लिए। है। आपने 150 वार्ड किए एक जगह 100 वार्ड किए। क्या आपकी सरकार, आप अगर मालवीय नगर के 26 वार्डों को आप हेरिटेज में अगर डाल देते तो दोनों जगह 75 वार्ड हो जाते, 125 वार्ड हो जाते, 125 वार्डों का 2 निगम बन जाता, आपका क्या बिगड़ जाता? आप कम से कम ये तो देखो मांगी जा रही भौगोलिक थी उस क्षेत्र वक्त से इतनी आप शिद्दत से, गिरिराज जी, इतनी ज्योग्राफी क्या आप ये नहीं कर सकते थे? रामलाल जी, लेकिन आपने आपको क्यों लगता है, नहीं, उस आपको समय लगता है कि आपत्तियां दर्ज मालवीय कराई? नगर से अगर 26 सीटें हमने हेरिटेज में डाल दिया, गिरिराज जी, मेरे पास तो अंतिम आपके कभी भी अंतिम कुछ दोनों- वक्त बचे हैं, आप अगर दोनों जवाब देना निगम चाहते बना हैं नहीं तो दीजिए, सकोगे। मैंने सिर्फ और उनका सिर्फ सवाल इस ले लिया। गलत मानसिकता के साथ। गिरिराज जी, देखिए ये इनकी रामलाल जी की कुंठा है, ये कुंठा झलक रही है इनकी, इनको हार पच नहीं रही है। ठीक है। जनता ने जो हेरिटेज में इनको नकारा है, हाँ। और जो इनको आईना दिखाया ना, हाँ। 19 माइनॉरिटी के कैंडिडेट अरे, खड़े अरे, करने के ग्रेटर बाद में में भी जीते जनता हम इनसे तो। भ्रमित नहीं हुई। अरे, चलिए ये शुक्रिया, कुंठा है शुक्रिया आप इनके, चारों का हारे मेरे साथ कहाँ हैं? जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।